हाँ, ये है होटल रॉयल रेसिडेंसी। ये दिल्ली द्वारका सेक्टर 9 की होटल है रॉयल रेसिडेंसी। ये हम अपनी ग्रूविया के सर्विसेज पिछले 6 महीने से दे रहे हैं। आइए आज हम जानते हैं कि कैसी हमारी सर्विसेज लगती है। few moments later. इधर से जानना चाहता हूँ, ये हमारे सूरज जी। इन्हें होटल इंडस्ट्री के अंदर 5 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है। इन्होंने पहले मेट्रो सिटी मुंबई में काम कर रखा है। दिल्ली के अंदर ये पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। मैं एक बार इनसे जानना चाहूँगा। हेलो सर, कैसे आप? और बताइए हमारी ग्रूविया सर्विसेज के बारे में कुछ। बढ़िया, बेस्ट, एकदम बेस्ट है। दिल्ली के अंदर कैसी सर्विसेज है हमारी? बढ़िया है एकदम। और हमारे होटल के अंदर में भी एकदम बढ़िया है। इससे पहले जहाँ आप सर्विसेज ले रहे थे, क्या ये इतनी ऑर्गेनाइज थी? नो नो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में जब से मैं घूम रहा हूँ, मैं एज अ मैनेजर जब से दिल्ली में घूम रहा हूँ, मैं देखता था लॉन्ड्री सर्विसेज के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं थी। मैंने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, जीएसटी इंक्लूड किया, क्योंकि किसी भी कंपनियों में जीएसटी नहीं होते थे लॉन्ड्री सर्विसेज के अंदर। लेकिन हमने जीएसटी लेकर आया, एक प्रोसेस के साथ हम आए। तो इस सर्विसेज कैसे लगे आपको? एकदम बढ़िया लगे। जो कि प्रोफेशनल पर्सन होना चाहिए जो है होटल इंडस्ट्री के अंदर में, वैसा ही आपकी सर्विस मिल रही है आपको। ठीक है, तो मेन चीज़ होता है सर्टिफाइड होना चाहिए। किसी भी पर्सन को सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर सर्टिफाइड है तो आदमी बड़े आराम से काम कर सकता है। तो आपसे हम बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड हैं। अगर बोला जाए रेटिंग के तौर पे तो हम आपको 10 रेटिंग भी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा मैं पहले देखता था कि यहाँ लोग लॉन्ड्री काउंट करके नहीं लेके जाते थे, बस वो ऐसे ही गंदी लॉन्ड्री उठा कर लेके चले जाते थे, बिना काउंट किए दे के चले जाते थे। उनके कपड़े में बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती थी, आपके लॉन्ड्री लिनन वगैरह ज़्यादा टाइम तक लिए चलते नहीं थे। तो ये चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? ये बहुत ज़्यादा सॉल्व हुई। रहेगी बात, हमने पहले शुरुआत दौर जब आपसे किया था तो मेरे को थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है ना, थोड़े बहुत समझने में बहुत हुई। बट जब मैंने ये सिचुएशन यहाँ का देखा ना, तो वो चीज़ें से मेरे से बहुत ज़्यादा आपसे क्लियर हुआ। हर चीज़ों में सर्टिफाइड लिनन को लेकर, कि लिनन को अगर छूकर हम देखते हैं तो हार्डनेस तो रहती थी। क्योंकि इसलिए हार्डनेस रहती थी, रीज़न ये था कि वो केमिकल का जो यूज़ करते थे वो अधिक से ज़्यादा ब्लीच का यूज़ करते थे क्लीनिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ब्लीच कभी भी कपड़े में ब्लीच अगर कंटिन्यू हम यूज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं होती। हाँ, ये चीज़ें आपने मुझे बताया था। तो इसकी वजह से मैंने सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि हमको प्रोफेशनल पर्सन चाहिए था। तो जैसे कि कंपनी आपके ग्रोवर जो भी आपकी कंपनी है उसके थ्रू से हमको मिला, हम इससे बहुत 100% सर्टिफाइड। मैं आपको एक डाटा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। अभी रेलवे की एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें 2.5 करोड़ रुपए के लिनन, उनके ब्लैंकेट, उनके बेडशीट वगैरह चोरी हो गए थे। जो ट्रेन में लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग पिछले 6 महीने में 2.5 करोड़ रुपए का रेलवे को नुकसान लगा है। तो सेम चीज़ें होटल इंडस्ट्री में भी हो रही थी। उनके लिनन चोरी हो जाते थे, बेडशीट वगैरह चोरी हो जाते थे, या तो वो मिसिंग हो जाते थे। लेकिन ये चीज़ें हमारे पास से बिल्कुल शॉर्ट आउट हो गए, क्योंकि हम वही काउंट करके सारी चीज़ें लेकर जाते हैं और काउंट करके ही आपको सारी चीज़ें दे के जाते हैं। हाँ, ये चीज़ मेरे भी होटल के अंदर में हुआ है। इससे पहले जब मेरे से पहले जो भी काम करते थे यहाँ के ओनर्स ने, इन्होंने भी मेंशन किया था यहाँ पे कि हमारे पास में जो भी लिनन आते हैं, लिनन हमारे कम हो रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे लिनन दूसरे होटल्स के आ रहे हैं, और उसके बाद में कुछ फटे हुए लिनन से आ रहे हैं, जो कि हमारे 3 महीना 3.5 महीने के दौरान में एक बार लिनन चेंज होता है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती थी। अब जब से आपकी सर्विस हमको मिल रही है तब से बहुत अच्छे, हर चीज़ें बढ़िया, और उसके बाद टाइम टू टाइम हर चीज़ें मिलती जा रही है। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा हमको भी, आपसे मिल रहे और आपके कंपनी के साथ में टाई अप होकर काम करने में बड़ा अच्छा लगा। चलिए सर, थैंक यू फॉर दैट।